काव्यबोध। काव्यबोध में 4 टॉपिक दिए हैं। पहला है काव्य की परिभाषा एवं भेद, संक्षिप्त परिचय। काव्य की वीडियो हम बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दूसरा टॉपिक रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे रस परिचय। रस परिचय देखेंगे, रस की परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण देखेंगे। पहला वीडियो हमने बना दिया है काव्य का परिचय, तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज हम रस परिचय देखेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस के अनुसार। पहला प्रश्न है हमारा, रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है। अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा बहुत ही सरल है, ठीक। जैसे हमें कहानी, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई नाटक देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जहाँ मज़ा आता है, उसे ही रस कहा जाता है, ठीक है। अब रस के भेद देखते हैं। रस के कुल 10 भेद होते हैं, अब तो 11 हो गए हैं। पहला है हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, विभत्स रस और वीर रस, और 11वां है भक्ति रस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। मुख्य अंग 4 होते हैं। अंग और प्रकार और भेद। भेद प्रकार 1 है, मतलब रस के भेद 10 हैं और प्रकार भी 10 हैं। अलग होता है। रस के 4 अंग होते हैं, मुख्य 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, अनुभव, संचारी भाव और विभाव। देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे रस के अंग, रस के 4 अंग हो गए। अब विभव के 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, और आलंबन के 2 होते हैं, आश्रय और विषय। रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव देख लीजिए। रस टोटल 10 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव, तो रस का नाम, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का होता है हास्य, करुण रस का होता है शोक, रौद्र रस का होता है क्रोध, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा या घृणा, भयानक रस का होता है भय, अद्भुत रस का होता है विस्मय, करुण वीर रस उसका होता है उत्साह। करुण वीर रस या फिर वीर रस, वैसे वीर रस होता है, तो वीर रस का होता है उत्साह। शांत रस का होता है निर्वेद। वात्सल्य रस का होता है वात्सल्य या स्नेह या प्रेम। तीसरा प्रश्न, रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। अनुभव, संचारी, संयोगदृश्य निष्पत्ति अर्थात विभव, अनुभव एवं संचारी भाव रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व हैं। प्रश्न चौथा देख लेते हैं। निम्नलिखित रस के स्थायी भाव लिखिए। श्रृंगार का होता है रति, करुण का होता है शोक, रौद्र का होता है क्रोध, वीर का उत्साह, अद्भुत का होता है विस्मय, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। इस तरह से वो रस दे देगा और बोलेगा इसके स्थायी भाव लिखिए, तो स्थायी भाव आपको पता रहेगा तो आप लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो राइट ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का। और घुमा के भी प्रश्न दे सकता है, मतलब स्थायी भाव दे सकता है और रस पूछेगा किस रस का ये स्थायी भाव है। जैसे यहाँ पे दिया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव, तो विभत्स रस का है। 6वां प्रश्न देखते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संचारी भावों के नाम लिखिए। संचारी भाव, विभव के चित्त में जागृत होने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव पुकारे जाते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव के 2 नाम हैं, मोह और जड़ता। मोह और जड़ता। 7वां प्रश्न देख लीजिए। स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताइए। अंतर भी आता है, तो स्थायी भाव
मानव के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। स्थायी, स्थायी से ही पता चल रहा है कि वो सदैव विद्यमान रहते हैं। और संचारी भाव, इसका अस्तित्व देर तक रहता है स्थायी भाव का। इसके विपरीत संचारी भाव क्षणिक होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए आते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है बनते एवं नष्ट होते रहते हैं। दूसरा अंतर, हर रस का स्थायी भाव पूर्व में ही निर्धारित एवं नियत है, परंतु संचारी भाव अवलोकनीय है। इसलिए विद्वानों ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव की संज्ञा से भी विभूषित किया है। 8वां प्रश्न, श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए और उदाहरण बताइए, ये बोल रहा है। अथवा में क्या है, श्रृंगार रस के स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। श्रृंगार रस की परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए। स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव रति है। इसके दो भेद हैं, पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। ये दोनों आपस में विरोधी भावों की अनुभूति कराते हैं, तथापि ये पुष्टि रति की ही। संयोग श्रृंगार में होता है जब नायक और नायिका का मिलन होता है तब वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और जब नायक और नायिका का वियोग होता है मतलब बिछड़ते हैं वहाँ पे दुख, वो होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, वियोग यानी बिछड़ना और संयोग यानी मिलना होता है। नेक्स्ट देखते हैं संयोग रस का उदाहरण देख लीजिए। देखी रूप लोचन ललचाने, हरसे जन निज निधि पहचाने, तुलसीदास ने लिखा है। वियोग रस का उदाहरण, दो जने मंद मुस्कनी सुधा बरसत, दो जने छके मोद मंद्र मुँह और है, चिंतामणि जी लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2022 के बोर्ड पेपर में आ चुका है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी परिभाषा देखते हैं। सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां में है हास्य रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए, मतलब उदाहरण के सहित लिखना है। तो अगर आप एक रस की परिभाषा आपसे बनने लगी और स्थायी भाव आपको याद है तो आप हर रस की परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए, अनोखी वेशभूषा, आकार, वाणी तथा कार्य को निहार कर जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस की अभिव्यक्ति कराता है। उदाहरण के लिए, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वीर रस। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। दूसरा है वीर रस का लक्षण लिखिए। भावुक के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस का परिपाक होता है, मतलब तब वहाँ वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। आपको स्थायी भाव बस याद करना है और उदाहरण, बस आप परिभाषा खुद से लिख सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ये भी लिख सकते हैं आप। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 2 उदाहरण है।